गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेंडर सीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग टेंडर सीट, एस्टिमेशन, कोटेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में हम लोग चर्चा किए? कोटेशन, एस्टिमेटेड प्राइस, टेंडर प्राइस, टेंडर सीट, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लगभग जो हम लोगों का पिछला लेक्चर था, आज से पहले जो हम लोग करते आए हैं, अभी हम लोग सिंगल यूनिट सॉल्व कर रहे थे और सिंगल यूनिट से पहले हम लोग मटेरियल, लेबर, वेजेज पढ़ रहे थे। जिस प्रकार से सिंगल यूनिट के चैप्टर को हम लोग हल किए, लगभग 95% प्रोसीजर टेंडर कॉस्ट शीट को भी हल करने का है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है वो हमको मिलेगा लास्ट में। कहां पर मिलेगा हमको? लास्ट में, जब हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करना होगा, वहीं से थोड़ा सा हमको अंतर मिलेगा। नहीं तो लगभग जो हमारा पूरा प्रक्रिया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को जोड़ते हैं, अंत में क्या निकलता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद सब क्या निकालते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या जोड़ते हैं उसके लिए? फैक्ट्री से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा उसको हम जोड़ देते हैं प्राइम कॉस्ट में और हमको निकल जाता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्टिकुलर होता है वो क्या होता है? ऑफिस ओवरहेड, यानी ऑफिस से जुड़े हुए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे, सच इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम लोग ऐड करते हैं। किसमें? वर्क कॉस्ट में, या उसको कह सकते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड करते हैं, क्या निकलेगा हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्टिकुलर हमारा बचता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंस होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और तब निकलता है हमारा टोटल कॉस्ट। निकल जाएगा। और उसके बाद हम निकालते हैं टोटल सेल्स। क्या निकालेंगे? टोटल सेल्स। और टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट के बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। यही फॉर्मूला है। सच एज, यदि किसी कंपनी का टोटल सेल्स 1 लाख रुपए का है, किसी कंपनी का टोटल सेल्स 1 लाख रुपए का है और उसकी टोटल कॉस्ट 85,000 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? कैसे? टोटल सेल्स लिख लेंगे, जैसे कि अभी हमने कहा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज टोटल सेल्स, और माइनस टोटल कॉस्ट 85,000 इक्वल टू जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। मे बी कई बार क्या होता है कि हमारा टोटल सेल्स हमारा 1 लाख रुपीज है, जबकि हमारा टोटल कॉस्ट है 1,15,000 है। क्या है? 1,15,000। उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा जो प्रॉफिट होगा निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। यहां पर आएगा -15,000, यानी माइनस, जहां पर माइनस आ गया इसका मतलब कि एडवर्स रिपोर्ट है, यानी हमारा प्रॉफिट न होकर के लॉस हुआ। और टेंडर प्राइस में, टेंडर सीट में हमको यही स्टडी करना है, इसी को एनालिसिस करना है। कल हम लोग क्वेश्चन नोट किए थे। क्वेश्चन था हमारा द फॉलोइंग फिगर्स। बोलो क्वेश्चन को एक बार।
The following figures The following figures relate to the cost of manufacture of electric fans of one uniform size and quality. For a period 3 months, completed stock on 1st April 2008 0 rupees. Completed stock on 30 June 2008 40,500 rupees. Stock of raw material 1st April 2008 10,000 rupees. Stock एक मिनट क्वेश्चन में कह रहा है एक ही साइज के, एक ही आकार के, एक ही क्वालिटी के फैन का प्रोडक्शन करती है कंपनी। कंपनी क्या करती है? 3 महीने में, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में, ड्यूरिंग 3 मंथ्स कंपनी सेम क्वालिटी के, सेम साइज के फैन का निर्माण करती है। यानी कहीं से भी इस क्वेश्चन में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग साइज के भी फैन हमारे पास हैं। मे भी कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया होगा स्मॉल साइज, बिग साइज, मिडिल साइज देता है, आती है। आपके इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, सब कुछ सेम है। आगे stock of raw material 30 June 2008 7,000 rupees. Wages 1,50,000. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना तारीख को? Stock of raw material 1 अप्रैल 2008 को 10,000. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेटेड 1 अप्रैल 2008। क्लियर? कितना? 10,000 रुपया। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000। नेक्स्ट Stock of raw material 30 June 2008 7,000. आरती, ये अभी जो लाइन बोली हुई है, दूसरा एक बोली है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेटेड 1 अप्रैल 2008, कितना? 10,000 रुपया। सेकेंड लाइन इनका है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेटेड 30 जून 2008, शायद यही आपने बोला। इसका मतलब क्या हुआ? कितने दिनों का टेन्योर है? 3 मंथ। कितना? 3 महीने का, मतलब 90 दिन का। जो पूरा बिजनेस है वो 90 दिन का है। इन्होंने स्पष्ट कहा है जो इनका पहला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो 1 अप्रैल 2008 को है, 10,000 रुपया। दूसरा इन्होंने बोला कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेटेड 30 जून 2008। इसका मतलब क्या हुआ? पहला वाला है ओपनिंग स्टॉक। क्या है? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हमारा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2008 को। और दूसरा वाला ये बोल रही है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30 जून 2008, कितना? 7,000। इसको हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या हो गया हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा चाहे किसी भी क्वेश्चन में हम जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करते हैं। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलिए अब हम क्या करेंगे, या तो इस पूरे क्वेश्चन में शुरू में ही ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, या तो क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, या अभी इसको हम छोड़ देंगे। एक काम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको लास्ट में क्लोज करेंगे। अगला पार्टिकुलर क्या है? वेजेज। और इनडायरेक्ट चार्जेज। और क्या है? मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज क्या होता है? हमारा पहला पॉइंट क्या है? पार्टिकुलर्स। पहला पार्टिकुलर्स हमारा है प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट स्टेप में, प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना। प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सच एज ओपनिंग स्टॉक हमने नोट डाउन कर लिया है 10,000। अगला है आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। छोटी क्या होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल?
ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? ऐड करते हैं। क्यों ऐड क्यों करेंगे? कोई तो रीजन होगा ना उसको ऐड करने का। और आप कह रही हैं, हम उसको नोट कर लेते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अमाउंट Amount 65,000. 65,000, 65,000 रुपया। रुपया है कि यूनिट है? रुपये. रुपया है। इसको ऐड करेंगे लेस करेंगे? श्योर हो? एक बार फिर से कंसीडर कर लो। ऐड करेंगे लेस करेंगे इसको? बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं। अरे इतना दिमाग क्या लगाना है जी, बोलो। लेस करेंगे? चलो, जब कह रही तो इसको हम ऐड कर देते हैं। यदि इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75,000। कितना हो गया? 75,000 रुपया। अब हमारा एक क्वेश्चन में दिया हुआ, जो अभी आपने इसके पहले बोला था, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेटेड 30 जून। लिख लेते हैं, अंजलि ने भी लिखवाया था। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डेटेड 30 जून 2008। क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो महीना पूरा, जो हमारा समय जो क्लोज हो रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर ड्यूरेशन, और उस समय ये दे रहा है। लास्ट में जो बचता है स्टॉक हमारा, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस करते हैं। क्या करेंगे? लेस करेंगे। किसमें? 75,000 में। कितना? 7,000। कितना बच गया? 68,000। क्लियर? हमको क्या करना है? प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। या तो प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, और उससे पहले मटेरियल कंज्यूम। क्या करना है? मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम इज नॉट गिवन। यदि दिया रहता तो नहीं करते। ये जो 68,000 का जो अमाउंट आया है, ये आया हमारा मटेरियल कंज्यूम। क्या हुआ? मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम यानी ये वाला जो अमाउंट है हमारा मटेरियल कंज्यूम का हो गया। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अभी भी एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या कैलकुलेट करना है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय हम बेसिकली 3 चीजों को कैलकुलेट करते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। और पूरे क्वेश्चन में अब सिर्फ बचा क्या है? वेजेज। और वेजेज में यदि कुछ नहीं लगा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका मतलब कि डायरेक्ट है। यदि उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सिंपल दे दिया, इसका मतलब उसका नेचर डायरेक्ट का है। तो डायरेक्ट वेजेज कितना अमाउंट? 1.5 लाख जी। चलो क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। वेजेज 1,50,000 ऐड करो, कितना आ रहा है? 2,18,000। आ गया 2,18,000? आया नहीं आया? आप लोग कभी आया है? 2,18,000 किसका किसका आ गया? आरती, अंजलि, सॉरी अंजलि, तुम्हारा? अंजलि, तुम अंजलि मिश्रा हो, और तुम? अंजलि झा। अच्छा, अंजलि झा, अंजलि मिश्रा। चलो, माइनर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। कोई बात नहीं,
भावनाओं को समझ जा रहा है किसको, जिधर निगाह घूमे समझो कि हम ही को बोल रहे हैं। चलो, अंजलि 1, अंजलि 2। ये हमने कैलकुलेट किया मटेरियल कंज्यूम और प्राइम कॉस्ट। इसको हम लिख भी देते हैं यहां पर, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारा दूसरा कॉलम अभी छूट रहा है, पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें एक है, पर यूनिट कॉस्ट को निकालने के लिए हमको आउटपुट पता करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कितना हुआ, क्या चीज, प्रोडक्शन कितना हुआ, बताइए प्रोडक्शन कितना हुआ? 6000। कितना? 6000। यहां पर लिख देंगे शुरू में 6000 रुपया, यूनिट्स। यहां पर लिखिए आउटपुट। जब हमको आउटपुट ऑलरेडी पता है तो पर यूनिट कॉस्ट को निकालने में समस्या नहीं आएगी, मुझे लगता है। तो जरा हमको, क्या नाम तुम्हारा? निधि, सॉरी, बताओ मटेरियल कंज्यूम का पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा? 6000। अभी तो हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हम आपके ऊपर डिपेंड है। मटेरियल कंज्यूम पर यूनिट कितना आएगा? बैठे बैठे दिमाग काम नहीं, मोबाइल रख दो। हाँ, निकाल लिए, बता रही है। अच्छा, मोबाइल से कर लो। पर यूनिट कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे। 11 पॉइंट कितना? 11.33। अंजलि झा ने सबसे शुरू में ही बोल दिया था कि 11.33 हमारा आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया हमारा पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम का। और हम निकाले हैं प्राइम कॉस्ट। क्या निकाले हैं? प्राइम कॉस्ट। कितना आया अमाउंट हमारा? 2,18,000। 2,18,000। उसका निकालिए पर यूनिट कॉस्ट कितना आया, यानी 2,18,000 डिवाइड बाई 6,000। हाँ, 36.33। 36.33। और उसके पहले वेजेज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेजेज। तो वेजेज कितना था? 1,50,000 यूनिट्स दिया हुआ है। डिवाइड कर दीजिए, 1,50,000 डिवाइड बाई 6,000। 1,50,000 डिवाइड बाई 6,000, 20 रुपीज। हाँ, 25। ये रुपीज में ही होगा। और सिंपल सी बात है, जब हम 11.33 और 25 रुपीज को ऐड करेंगे तो 36 रुपीज 33 आएगा। इक्वल, समझ में आ गया यहां तक? अभी एक चीज और बचता है कि यदि हम इसका, किसका, ये किनारे ध्यान दीजिएगा, हम मटेरियल कंज्यूम का पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, वेजेज का पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, प्राइम कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो इसका हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? इसका क्यों नहीं निकाल रहे? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, इसको हमने क्यों नहीं निकाला? क्या रीजन है? रीजन तो कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं, रीजन इसका ये है कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें कहां कॉस्ट आई? कॉस्ट की बात ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना कैलकुलेशन होगा, कितना क्या क्या, कोई डिवाइड एश्योर नहीं है, कितना प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। ये दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल हमने परचेज किया लेकिन हमने उसको प्रोडक्शन अभी एश्योर नहीं है कितना करेंगे। मे बी हम मटेरियल एक साथ मंगा लें, प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा करें, ये भी तो होता है ना।
इसलिए इसको भी नहीं करेंगे। आगे रॉ मटेरियल ये भी क्लियर हो गया। अब तीनों को जब जोड़ दिए तो 68,000 रुपया आ गया। मटेरियल कंज्यूम, जब भी मटेरियल कंज्यूम की हम बात करते हैं, इसका मतलब कि मटेरियल को हम कंज्यूम अब कर रहे हैं, उपभोग में उसको उत्पादन के लिए यूज कर रहे हैं, और वहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेजेज, यानी वेजेज की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोडक्शन कौन करेगा? मैन पावर, वेजेज, लेबर। एक छोटा सा पॉइंट अक्सर पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, आप लोग बीओ में पढ़े होंगे। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? व्हाट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन के तत्व, उत्पादन के तत्व। उत्पादन के कितने तत्व होते हैं? 5। अंजलि झा बता रही है 5। क्या उससे कम भी होगा क्या? बताओ। उससे अधिक? निधि, अधिक कम? कुछ नहीं होगा, 5 ही होगा। छोटी क्या चीज? थोड़ा देखो, थोड़ा जोर से बोला करो, आवाज कम से कम यहां तक आए। पता नहीं है? तुमको भी नहीं पता है? चलो, जब ये आप लोगों को पता नहीं, अंजलि ने बोला 5, निधि भी कह रही 5, तो ये 5 जो तत्व हैं उत्पादन के, यानी इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू अंजलि झा एंड निधि 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट कौन कौन? लैंड। मोबाइल खुली हुई हो? बिल्कुल भी नहीं सर, वो कैलकुलेट, वो मेरा रेसिडेंस सर्टिफिकेट बन रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है। अच्छा चलो, लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल, कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और बताओ ना जी, 5 बताइए, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हो गया, अब याद है। निधि? लैंड, लेबर, मैनेजमेंट, क्या था होगा कुछ सर, याद नहीं। ट्रेडिशनल फैक्टर 5 पॉइंट्स में बता रहे हैं। ट्रेडिशनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, मिसलेनियस, या एंटरप्रेन्योरशिप भी किसी को कह सकते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, मिसलेनियस, या मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रबंधन है ना। लेकिन आजकल हम 21st सेंचुरी में सरवाइव कर रहे हैं। किसमें? 21st सेंचुरी में। परिभाषा चेंज हो गया है, कंटेंट चेंज हो गया है, मॉडर्न फैक्टर आजकल चल रहे हैं, लेकिन उसके नंबर्स ऑफ यूनिट चेंज नहीं हुए। 5 फैक्टर आज भी हैं, बट कौन कौन से? मैन, पहला मैन, मनी, मटेरियल, मैन, मनी, मटेरियल, मिसलेनियस, और मैनेजमेंट। यानी 5M इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: मैन, मनी, मटेरियल, मिसलेनियस, मैनेजमेंट। और इन 5 में से यदि किसी एक का अभाव हो जाता है, कोई एक की कमी रह जाती है, तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये छोटी छोटी चीज है। चलिए हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइम कॉस्ट को हम लोग कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। ये हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब पूरे क्वेश्चन में कौन सा पार्टिकुलर ऐसा है जिसको हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे? इनडायरेक्ट चार्जेज। कितना दिया हुआ है? ऐड करेंगे इनडायरेक्ट चार्जेज। कई बार इनडायरेक्ट चार्जेज को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिखते हैं या ओवरहेड्स भी लिखते हैं। कितना? 25,000 रुपीज इनडायरेक्ट चार्जेज को हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जो आएगा वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आया? हाँ, 2,43,000 रुपया। और इसको डिवाइड कर देंगे 6,000 से, हमारा आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट। ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिवाइड करिए 6,000 से, 40.5।
और 25,000 जो हम ऐड किए हैं इनडायरेक्ट चार्जेस को, उसको भी 6,000 से डिवाइड कर देंगे, समथिंग आएगा 4.17 Yes, sir. 4.17 रुपीज। 36,40, इसको जोड़ दिए 50। ठीक है, Yes, sir. ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहला पार्ट, इस क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और हमारा दूसरा पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा पार्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया है, Yes, sir. यहाँ पर तो मैं जल्दी करिए जल्दी करिए। राम कथा चल रही है कि तब से सुन रहे हैं जी, यहाँ इतना टाइम है। सर, अरे मेरे कॉपी में बना हुआ इतना तो पार्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, 3 कॉलम है, और हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया। अगला पार्टिकुलर से हमारा अगला भी टेबल हम बनाएंगे। अब थोड़ा सा नरेशन चेंज करेंगे, हेडिंग चेंज करेंगे इसका, और हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट की जगह पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सर वापस से इसका बनाना पड़ेगा किस- किसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का। जो रिमेनिंग के 3-4 पार्टिकुलर है सिर्फ उसको। अब तो आपको एक वैल्यू मिल गया ना जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया। प्रॉफिट ही गलत मिलेंगे। चलिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकाल चुके हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। पार्टिकुलर्स 2 कॉलम बनाएंगे, पहला कॉलम होगा पार्टिकुलर्स और दूसरा होगा अमाउंट। पहला कॉलम होगा पार्टिकुलर्स और दूसरा होगा अमाउंट, रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बारे में क्या कह रहा है, कंप्लीटेड स्टॉक 1 अप्रैल 2008 को कितना था, कंप्लीटेड स्टॉक डेटेड 1 अप्रैल 2008, 8 को कितना, 0, नील। ओके, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ कि नील है, 0 है। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आया है, 2,43,000, 2,43,000 आ गया। समझ में आ गया, क्लियर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कंप्लीटेड स्टॉक डेटेड 30 जून 2008, कंप्लीटेड स्टॉक क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, कंप्लीटेड स्टॉक डेटेड 30 जून 2008, यानी इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कंप्लीट स्टॉक 30 जून मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और ऊपर वाले मतलब ओपनिंग स्टॉक। कितना, क्लोजिंग स्टॉक है आपको 40,500। 40,500। इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे। इन टोटल को ऐड करने पर आया 2,43,000, 2,43,000 40,500 लेस कर दीजिए। 43,000 माइनस 40,500, 2,02,500। ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे हुए सामान का लागत, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर हो गया अमाउंट? Yes, sir. 2,02,500 हमारे पास आ गया। Yes, sir. अब हमको क्या निकालना है? Profit. प्रॉफिट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना कह रहा, पढ़िए। प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, लास्ट में दिया हुआ देखिए। हाँ सर। प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। नो सर, क्वेश्चन में नहीं। क्या तो नहीं पता 10% ऑफ सेल। 2,43,000 डिवाइड बाई 6, सेल्स कितना दिया हुआ है? 2,25,000 रुपीज। कितना दिया हुआ है? 2,25,000। 2,25,000। पढ़िए नरेशन को। The number of fans manufactured during 3 months was निकालना क्या हम लोगों को? profit. प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल चुका है, Yes, sir. सेल्स दिया हुआ है। इसमें उसको लेस कर देंगे। नहीं, इतना आसानी से लेस कर देंगे। सेल्स कितना दिया हुआ है? 2,25,000। 2,25,000। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। और हम काम करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्वेश्चन में लिखवाए थे। कितना परसेंट है? क्वेश्चन से पहले जब प्रोफार्मा लिखवा रहे थे, हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, Yes, sir. याद करिए। 5 फार्मूला था। Yes, sir. 5 फॉर्मूला का जो अंतिम फॉर्मूला था, Percentage of profit to sales. टू सेल्स, Sales by total sales into 100. निकालिए। जल्दी कलम चलाओ भाई, ए बैठी हुई है, निकालो, हल करो उसको। Sir, देखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। मोबाइल से दोबारा लगाओ। मेरा आया कितना पता है सर? 22,000। कैसे? क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट पर फैन एंड द प्राइस टू बी रियलाइज्ड फॉर 1,500 फैन to realize the same percentage of profit as was realized during the 3 months referred to above, assuming identical cost. 2,25,000 प्रॉफिट है तो ये दोनों का एक ब्रांड से जिसका है सर देखिए ये इसका फॉर्मूला है ना, ये सेल्स बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। तो सेल्स हो गया 2,25,000, टोटल कॉस्ट हो गया 2,02,500 और इनटू 100 कट कुट करके आया है आपको 111.1। आप किससे निकाले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू टोटल कॉस्ट? फॉर्मूला क्या लिखिए लास्ट फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स, इसका है प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, प्रॉफिट बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100 है फॉर्मूला। वो उससे पहले का है, उसके बाद में लास्ट है यार। ये है ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स। क्या प्रॉफिट टू सेल्स नीचे सेल्स ही होगा तो 100% होगा फिर 10%। 10% आ रहा है ना जी? यस सर। कितना आ रहा है? 10% कैसे?
सर इस दोनों का डिफरेंसेस आया 22,500। 22,500 तो हम तभी से ही कह रहे थे। हाँ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आया? 10%। 10%। तो 10% कैसे निकाला आपने? फॉर्मूला पे पुट डाउन करके। हाँ फार्मूला पर पुट डाउन करके, यानी फार्मूला पर जब आपने ये बात मेंशन डेटा को आपने रखा तो आया कितना? 10%। 10%। अब बात करिए, अब आइए पॉइंट पे। 10% किसका? सेल्स का। 10% किसका? सेल्स का। उसका भी फार्मूला लिखवाया हुआ है, फार्मूला उसका लिखवाए हुए हैं। आज जब उस पर 10% रखिएगा, ये तो वैसे सिंपली हम लोग इसको कटिंग करेंगे आ जाएगा, लेकिन फार्मूला पर जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नीचे फार्मूला के साथ करेंगे। यहाँ पर 10% कितना आएगा? 2 लाख नो सर, नहीं, 22,500 आएगा। कितना आएगा? 22,500। 22,500। 22,500 ये होगा, क्या होगा? प्रॉफिट। यानी मेरा पूरा ही सही था। आप सर उस टाइम पे हम आपको पूछे कितना आंसर तो कुछ अलग ही बताया। हो गया ये? यस सर। अब क्वेश्चन में क्या बचा? अब बचा सर क्या 1500 का है। क्या चीज 1500 में? पढ़े क्या क्वेश्चन? अब बचा टेंडर प्राइस कैलकुलेट करना। अभी तक तो हम लोग हमेशा करते आए हैं लगभग। यस सर। अब हमको निकालना है टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस बेटा, तो इसको क्या निकालना है? टेंडर प्राइस। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कितना दे रहा है? यूनिट 1500। कितना? 1500। टेंडर प्राइस फॉर, यहां पर लिखेंगे फॉर 1500 क्या चीज? फैंस। कितना पंखा पे? कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट का पहले क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट। कितना का? 1500 का। तो टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या टोटल कॉस्ट दिया हुआ है क्या? टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स पर यूनिट, रेट ऑफ पर यूनिट फैन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, rate of per unit fan multiply by number of fans। रेट कितना आया है पर यूनिट का? भैया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया है? 2,43,000। इतना ही आया था ना? यस सर। और कितना यूनिट पे? 6,000 पे। 6,000। उसको डिवाइड किया आप लोगों ने उस समय? हाँ, गजब, हरी सर इच्छा। हम कर रखे हैं पर एक मिस्टेक है। हम लोग 2,43,000 को 2,43,000 डिवाइडेड बाय 6,000 40.5 आया। 40.5 गुने 1500। यानी पर यूनिट कॉस्ट आया 40.5 मल्टीप्लाई बाई 1500। यस सर। 60,750। 60,750। 60,750। यस सर। ये क्या चीज है? कुल लागत, टोटल कॉस्ट। कितने का? 1500 का। 6,000 का नहीं। यस सर। कितने का जी? 1500 का। हमको निकल गया टोटल कॉस्ट। अब हमको निकालना है प्रॉफिट। टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करते समय टोटल कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एस्टिमेट, कल हम लोग बताए, कल हम लोग चर्चा किए थे इस पे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ऐड करते हैं, प्रॉफिट नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हल करेंगे कैसे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला कल लिखवाए थे सामने। यस सर। यहां पर लिख लेंगे ऐड करके एस्टिमेटेड प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई
नहीं लिखी वो कल का। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,750 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज, कितना परसेंट है हमारा? 10%। तो कितना करेंगे मल्टीप्लाई? रेट ऑफ परसेंटेज 10, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 माइनस रेट ऑफ परसेंटेज, 100 माइनस रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, रेट ऑफ या रेट ऑफ प्रॉफिट लिख लेंगे। अब कर लीजिए इसको। टोटल कॉस्ट कितना है? 60,750 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ था जो निकाले हैं अभी, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाले हैं तो परसेंटेज निकला हुआ है। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है आपके, पढ़िएगा क्वेश्चन। रियलाइज फॉर 1500 फैंस टू रियलाइज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वाज। जो परसेंटेज पहले था उसी परसेंटेज के आधार पर। अब कई बार क्वेश्चन में हम सोचना शुरू कर देंगे, परसेंटेज तो दिया नहीं, क्या करेंगे? तो छोड़ के चल दें। चलिए 60,750 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100 माइनस 10 करिए। ये हो गया 60,750 जीरो डिवाइड बाई 90, 54, 47, 9, 45, 9 दूनी 18, 7, 6,527 रुपये कुछ पैसा आएगा। कितना आ रहा आप लोगों का? 6,750। डिवाइड बाय 90 ना, 6,750। इसको यहां पर हम लिख लेंगे 6,750। ऐड करिए, ये हो गया आपको आप 67,000, 67,500, 67,500। ये जो अमाउंट हमारा आ रहा होगा ये होगा हमारा टेंडर प्राइस। यानी टेंडर कितने पे होगा? 67,500। टेंडर प्राइस। क्वेश्चन हो गया ये, इसमें कोई क्वेरी? छोटी समझ में आया नहीं होगा? ठंडा लग गया अभी दिमाग को, उसको जरूरत है। अंजलि समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया फिर से पूछो, फिर बताएंगे उसको। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, कई बार आपको अलग अलग क्वेश्चन दे सकता है, या हो सकता है कि हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को अलग अलग करके पहले कैलकुलेट किए हैं उसको कैलकुलेट करके फिगर दे दे। उसका क्या दे दे? फिगर दे दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना, और उसके बाद का आपका पार्टिकुलर्स दे दे। या क्वेश्चन में आपको दे दे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है और सेल्स इतना है, और रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, 5% दे दे। 3 कॉलम 3 पॉइंट दिया, कैलकुलेट द टेंडर प्राइस, ये भी हो सकता है।